नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे लेज़र मास्टर रिपोर्ट का। ठीक है, मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में आप लोगों को कलेक्शन क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मेथड क्या होते हैं, मेथड को कैसे फेच करते हैं और टैली की कोई भी स्क्रीन हो वो कैसे बिल्ड होती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी कर ली थी। आज हम लोग इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है तो इसको समझिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये चीज़ समझ ली तो जितनी भी रिपोर्टें हैं उनका बेसिक मतलब कम से कम 30% आप वो चीज़ें सीख जाएंगे। ठीक है, हेयर वी कैन क्रिएट लेज़र मास्टर रिपोर्ट। यहाँ पर हम लोग जो लेज़र मास्टर की रिपोर्ट बनाएंगे वो कलेक्शन का यूज़ करेंगे। अब कलेक्शन क्या होता है, मैंने अपने पार्ट फर्स्ट में ही आप लोगों को बता दिया था कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे लेज़र है, स्टॉक आइटम है, स्टॉक कैटेगरी है, लेज़र ग्रुप है, कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट कैटेगरी है, पेरोल का नाम है ना, पेमेंट वाउचर है, सेल्स वाउचर। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट थी और इनके कलेक्स जो ग्रुप थे उनको हम लोग कलेक्शन कहते हैं। आज हम लोग एक जो पार्ट डिफिनीशन होती है, जिन लोगों ने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं उनको पार्ट पता होगा। पार्ट डिफिनीशन में हम लोग एक एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, रिपीट का। ठीक है, और उस रिपीट में हम उस कलेक्शन को कॉल करेंगे। किस कलेक्शन को? लेजर, जहां पर लेजर सेव है उसको खींच के लाएंगे, है ना। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आप लोग ये रिपोर्ट देखिए, मैंने यहाँ पर सिर्फ दो चीजें लेके आया हूँ। एक आप देख सकते हैं सीरियल नंबर और दूसरा लेजर का नाम। ठीक है, तो मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में आप लोगों को रिपोर्ट, फॉर्म, पार्ट, लाइन, फील्ड कैसे इस्टेब्लिश होते हैं, कैसे बनते हैं, वो चीजें बता दी थी। आज हम लोग उसी रिपोर्ट में थोड़ा सा अमेंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा पार्ट मैंने डिफाइन किया था वहां पर मैंने एक लाइन ली थी, लेकिन आज यहाँ पर दो लाइनें ली हैं। माई लाइन टाइटल और माई लाइन TIT, मतलब आप लोग टाइटल समझ लीजिए। देखिए, वेरिएबल होते हैं या कोई नाम हम लोग ऐसा देते हैं ताकि प्रोग्रामर को सुविधा हो सके, है ना। तो माई लाइन TIT मतलब हो गया जो टाइटल्स हो रहा है, जैसे एस नंबर मतलब सीरियल नंबर और लेजर नेम, ये माई लाइन टाइटल हो गया। और दूसरी मैंने लाइन ली माई लाइन DET। अब माई लाइन DET क्या हो रही है, ये लेजर मास्टर से कलेक्शन जितने भी नेम हो उनको फेच करे। तो एक एट्रीब्यूट होता है पार्ट का जिसे हम लोग कहते हैं रिपीट। ठीक है, रिपीट लिखते हैं, फिर लाइन का नाम लिखते हैं। यहाँ पर हमें किस लाइन में शो कराना है, माई लाइन DET, जहां पर देखिए 1 से लेकर के अनुराग तिवारी से लेकर के नीचे तक जितनी चीजें जा रही हैं ये माई लाइन DET हो गई, और ऊपर वाली क्या हो गई, माई लाइन TIT, मतलब माई लाइन टाइटल हो गई और ये माई लाइन डिटेल हो गई। ठीक है, तो हम लोगों को रिपीट में क्या चाहिए होता है, किस लाइन में रिपीट कराना है और किस कलेक्शन को रिपीट कराना है। यहाँ मैंने माई कलेक्शन ले लिया, और ये देखिए, ये जो माई कलेक्शन मैंने रिपीट करवाया उसको मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया कि कलेक्शन, माई कलेक्शन, ये टाइप किसका है, लेजर का। तो यहाँ पर लेजर के नाम आ रहे हैं। अगर आप स्टॉक आइटम लेंगे, स्टॉक कैटेगरी लेंगे, कॉस्ट सेंटर लेंगे तो उनके नाम शो होंगे। ठीक है, बिलोंग्स टू, यस आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने रिपीट कमांड को समझ लिया। दोस्तों ध्यान से समझिए, जिस लाइन में हमें वैल्यू लेके आनी होती है उस लाइन को हम लोग रिपीट करा देते हैं अपने कलेक्शन से। ठीक है, अभी ये बिगनर लेवल का कोर्स है। जैसे जैसे हम लोग इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे, अभी मैं आप लोगों को टेली TDL डेवलपर के विषय में भी बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो रिपोर्टें जो होंगी वो बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन मिलेंगी। ठीक है, लेकिन मैं उसका कोड आप लोगों को नहीं दूंगा दोस्तों, मैं सिखाऊंगा, और आप लोगों को भी प्रॉमिस करना होगा कि आप लोग सीखेंगे।
ठीक है, क्योंकि फ्री कोड लेने से अच्छा है कि हम लोग खुद की जो रिपोर्टें हैं या जो भी फंक्शन है वो खुद से कर सकें, है ना, क्योंकि हर यूज़र की डिमांड अलग होती है। आप जब इस तरह के कोड बना लेंगे फिर इसके बाद इसकी टीसीपी फाइल बना करके आप लोग अपनी वेबसाइट में इस तरह के डेमो दे सकते हैं, कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने कोड को सेल भी कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने लाइन डिफाइन कर दी थी और कलेक्शन में, है ना। अब देखिए सबसे पहले हम लोग लाइन को डिफाइन करेंगे, पार्ट हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में डिफाइन कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर लाइन को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले मैंने लाइन डिफाइन की माई लाइन टाइटल। अभी यूज के बारे में हम लोग बाद में देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने लोकल फील्ड ले ली, ठीक है, फील्ड एस नंबर में इन्फो, जैसे सेट एज हमारी फील्ड में चीज को शो करा देता है वैसे ही इन्फो भी क्या करता है, उस नाम को शो करा देता है। तो देखिए लोकल फील्ड, फील्ड एस एन ओ मतलब सीरियल नंबर, इन्फो एस नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर ऊपर वाली लाइन, क्योंकि ये जो एस नंबर और लेजर नेम लिखा है ये लाइन हमारी माई लाइन टी है। इसके बाद फिर हमने लोकल फील्ड, फील्ड नेम में इन्फो क्या ले लिया, लेजर नेम। जैसे हम लोग हेडिंग नहीं लिख देते हैं कि ये सीरियल नंबर चलेगा और ये लेजर नेम होगा, तो जो हेडिंग थी उसको हम लोगों ने माई लाइन टाइटल दे दिया। यहाँ पर देखिए मैंने यूज माई लाइन डिटेल किया। जब हम लोग माई लाइन डिटेल लेंगे तब वहां पर फील्ड एस नंबर और फील्ड नेम लेंगे ही, तो टैली टीडीएल में ये सुविधा होती है कि किसी फील्ड को, लाइन को, पार्ट को, फॉर्म को, रिपोर्ट को, कलेक्शन को आप यूज कर सकते हैं, बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये डिफाइन कर दिया, हमारी माई लाइन टाइटल से ये हमारा टाइटल क्या हुआ, बिल्ड हो गया। अब इसके बाद देखिए लाइन, माई लाइन डिटेल। अब हम लोग डिटेल वाली लाइन को क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। तो इसमें देखिए मैंने दो फील्डें ली, फील्ड एस नंबर और फील्ड नेम। अब देखिए यहाँ पर भी फील्ड एस नंबर है और यहाँ पर भी फील्ड नेम है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर यूज माई लाइन डी ले लिया था। मतलब वहां पर जितनी फील्डें हों उस फील्ड को हम लोग अपने माई लाइन टी में यूज कर सकें। अब देखिए मैंने यहाँ फील्ड एस नंबर में ये डबल डॉलर लाइन मतलब होता है ये आपको अब आपकी रिपोर्ट में गिनती शो करा देगा सीक्वेंस में 1 2 3 4 करके, ऐसे, है ना। यहाँ पर मैंने यूज नेम फील्ड ले लिया और इसकी विड्थ, आप फील्ड की विड्थ कितनी रखना चाहते हैं वो यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी आगे आने वाली ट्यूटोरियल में हम लोग फील्ड को कलर करना भी सीखेंगे, अभी बहुत सी चीजें, बॉर्डर लगाना सीखेंगे। तो हम लोग धीरे धीरे अपने कोड की ओर बढ़ेंगे और बहुत ही जल्द हम लोग टैली डेवलपर पे ये सारी चीजें कोड करके देखेंगे, है ना। अब देखिए फिर हम लोगों ने फील्ड नेम को डिक्लेयर किया, यहाँ पर भी यूज नेम फील्ड। फील्ड में क्या यूज करेंगे आप, नेम है ना, या नंबर, तो वो चीज लिखना कंपलसरी है। इसके बाद देखिए सेट एज मैंने क्या किया, डॉलर नेम। आप नेम, जब भी हम लेजर का नाम बनाते हैं तो जो नेम होता है वो मेथड कहलाता है, और मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में आप लोगों को बताया था कि किसी भी मेथड को फेच कराने के लिए हम लोग डॉलर और उस मेथड का नाम यूज करते हैं। तो यहाँ मैंने डॉलर नेम दे दिया, विड्थ 25 सेंटीमीटर। अब ये समझेगा कैसे कि हमें लेजर का नेम ही चाहिए, तो हम लोगों ने जब कलेक्शन बनाया था तो वहां पर कलेक्शन, माई कलेक्शन लिया था और जो टाइप रखा था वो लेजर रखा था। ठीक है, तो इतने से कोड से आपको सीरियल नंबर और लेजर का नाम मिल जाएगा। दोस्तों अगर इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये काफी बेसिक एग्जांपल है लेकिन काफी बेस्ट एग्जाम्पल भी है। अब आप लोगों को इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना होगा, यहाँ पर और फील्डें जोड़ सकते हैं, यहाँ जोड़ सकते हैं और वैल्यू को फेच करा के इसकी पूरी स्क्रीन को भर सकते हैं, जैसे जीएसटी नंबर, पिन कोड, है ना। और आप लोग कलेक्शन को चेंज करके स्टॉक आइटम दे देंगे तो वो स्टॉक आइटम की वैल्यू को फेच करा लेगा। आप लोग पेमेंट वाउचर, सेल्स वाउचर
कि अगर कलेक्शन को दे देंगे तो वो उसकी रिपोर्ट आपको शो करा देगा। किसी भी रिपोर्ट को बिल्ड करने का फंडा जो होता है वो आज ही के ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो वीडियो को अभी स्किप मत करिएगा, अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। लेकिन एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टैली प्रोग्राम में। तो जो कोड आप लोग लिखेंगे उसका सिंपली TDL साइड ऑन में आकर के आप उसको लोड कर लेंगे, है ना। जिन लोगों ने मेरा पार्ट 4 देखा है उसमें मैंने कोड बताया था, और आज भी मैंने आप लोगों को उस कोड में काफ़ी चीज़ें क्या चेंजमेंट हुई हैं वो मैंने आप लोगों को वीडियो में दे दिया है। अब देखिए यहाँ पर वही पुरानी मेन्यू आइटम है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे लेज़र नेम शो होने लगे हैं, है ना। लेकिन अभी इस रिपोर्ट में आप लोग देख सकते हैं एक तो फॉर्म का जो साइज है वो काफ़ी छोटा है ना। तो हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इस फॉर्म के साइज को कैसे बढ़ा सकते हैं, फॉर्म के कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं, और कुछ वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये जो पार्ट 5 था इसमें हम लोगों ने एक सिंपल सी रिपोर्ट बनाना सीख लिया, और ये सिंपल रिपोर्ट नहीं है। जितने भी अब रिपोर्टें बनेंगी वो इसी ढांचे पर बनेगी। ये एक स्केलेटन था दोस्तों, है ना। जैसे ही हम लोग कभी इमारत बनाते हैं तो सबसे पहले गड्ढा खोद के हम लोग उसमें पिलर गाड़ते हैं, तो कोई भी रिपोर्ट बनाने के लिए ये आप समझ लीजिए एक बुनियाद है। आज का ट्यूटोरियल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ये फंडा आप लोगों को समझ में आ गया तो फिर हम लोग अपनी मनचाही रिपोर्टें बड़े आराम से बना सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, इस वादे के साथ कि मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें लाता रहूँगा, और आप लोग मेरे चैनल को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।